क्या डिस्कवरी प्लस की डॉक्यूमेंट्री पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल। जब डिस्कवरी प्लस ने अपनी चर्चित डॉक्यूमेंट्री गिल्ट ऑफ फेयर रिलीज की तो इसे एक ऐसे नैरेटिव के रूप में पेश किया गया जो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू से जुड़े मामले को अंदर से उजागर करता है। दर्शकों के सामने एक मजबूत कहानी रखी गई। कुछ लोग जो कथित तौर पर सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए थे, जिन्होंने जोखिम उठाकर अपनी बात रखी और जिन्हें साहसी गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया, इन्हीं चेहरों में एक नाम था महेंद्र चावला, जिसे डॉक्यूमेंट्री में एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखाया गया जो अंदरूनी जानकारी रखता है और सोच सामने लाने की कोशिश करता है। स्क्रीन की कहानी वर्सेस हकीकत। तो हम देखते हैं कि स्क्रीन पर क्या दिखाया गया और हकीकत क्या है। लेकिन कहानी तब बदलती है जब स्क्रीन के बाहर की वास्तविक घटनाएं सामने आती हैं। बाद की खबरों में यही महेंद्र चावला रंगदारी और धमकी जैसे आरोपों में गिरफ्तार होता है। आरोप यह संकेत देता है कि उसने अपने हाई प्रोफाइल केस से जुड़े होने की पहचान का इस्तेमाल करके लोगों पर दबाव बनाया और पैसे वसूलने की कोशिश की। यही से दर्शकों के मन में एक स्वाभाविक सवाल जन्म लेता है। जिस व्यक्ति को एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म ने क्रेडिबल विटनेस के रूप में दिखाया, अगर वही व्यक्ति बाद में गंभीर आरोपों में घिरता है तो उस प्रस्तुति की विश्वसनीयता कितनी ठोस थी। रिसर्च की कमी या सेलेक्टिव नैरेटिव। यहीं पर चर्चा सिर्फ एक व्यक्ति से आगे बढ़ जाती है और सीधे डिस्कवरी प्लस जैसे प्लेटफॉर्म की रिसर्च और एडिटोरियल जजमेंट पर आ टिकती है। क्या डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली टीम ने अपनी प्रमुख किरदारों की पृष्ठभूमि की गहराई से जांच की थी, या फिर कहानी को प्रभावशील बनाने के लिए चुनिंदा तथ्यों को प्राथमिकता दी गई। डॉक्यूमेंट्री का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह तथ्य को एक कहानी के ढांचे में ढलती है, लेकिन जब वही ढांचा बाद में दरकने लगता है तो दर्शकों का भरोसा भी हिलने लगता है। क्या पूरी डॉक्यूमेंट्री संदिग्ध हो जाती है? यह भी सच है कि किसी एक गवाह पर लगे आरोपों से पूरा केस या पूरी डॉक्यूमेंट्री स्वतः झूठी साबित नहीं हो जाती। अदालतें अपने फैसले सबूतों और कई गवाहों के आधार पर देती है, न कि किसी एक व्यक्ति पर निर्भर होकर। लेकिन इसके साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जब किसी डॉक्यूमेंट्री में किसी व्यक्ति को सत्य का चेहरा बनाकर प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी विश्वसनीयता पर उठे सवाल पूरे नैरेटिव को प्रभावित करते हैं। मीडिया नैरेटिव और दर्शक की जिम्मेदारी। इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ी बहस को जन्म दिया है। क्या आज की डॉक्यूमेंट्रीज पूरी सच्चाई दिखाती है, या वे एक क्रिएटेड रियलिटी पेश करती है जहां कहानी पहले तय होती है और तथ्य उसी के अनुरूप चुने जाते हैं? अगर ऐसा है तो दर्शकों को यह समझना और भी जरूरी हो जाता है कि स्क्रीन पर दिखने वाली हर चीज अंतिम सत्य नहीं होती, बल्कि एक दृष्टिकोण होती है जिसे सावधानी से परखा जाना चाहिए। आखिर में बात गिल्ट ऑफ फेयर या डिस्कवरी प्लस तक सीमित नहीं रहती। यह उस व्यापक सवाल तक पहुंचती है कि हम मीडिया और डॉक्यूमेंट्री पर कितना भरोसा करें और कैसे करें। कहानी जब कैमरों में ढलती है तो वह सच्चाई का एक रूप दिखाती है, पूरा सच नहीं। और जब उसी कहानी का कोई किरदार बाद में सवालों के घेरे में आता है तो सिर्फ उस व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उस सच का चेहरा बनाकर पेश करने वाले पूरे फ्रेम पर भी सवाल उठते हैं। यही वह जगह है जहां दर्शकों को तय करना होता है कि वे सिर्फ कहानी दिखेंगे या उसके पीछे छिपे परतों को भी समझने की कोशिश करेंगे।